मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। किया जा रही है स्कूल, किया को मैं स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ और शान को मैं कार में बिठा चुकी हूँ और वो रही हमारी शान। तो शान को सुलाने के बाद मैंने शार लिया है और स्किन केयर रूटीन किया है और अब मैं बना रही हूँ ऑमलेट। अगर मुझे जल्दी से रश करना होता है, कुछ भी बनाने का टाइम नहीं होता है और ऐसे डेज़ हैं लाइक अदर देन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज़, मैं ऑमलेट बना लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, राहुल का ऐसा कुछ नहीं होता परहेज़ किसी भी चीज़ का, लेकिन वो अवॉइड करते हैं सिर्फ ट्यूसडे, अदरवाइज़ बाकी डेज़ पे वो खा लेते हैं। तो आज मैं और राहुल दोनों ही खाने वाले हैं क्योंकि आज है मंडे, तो हम दोनों ही मंडे को खा लेते हैं। तो राहुल को बहुत डिफरेंट स्टाइल से पसंद है ऑमलेट, मुझे थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से पसंद है। मुझे अपनी ऑमलेट बहुत सारी वेजिटेबल्स पसंद है और ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्याज डालना पसंद करते हैं। हरी मिर्च डालती हूँ मैं, लाल मिर्च बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, आई गेस बहुत ही थोड़ी, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो या कोई भी चीज़ बना रही हूँ मैं हरी मिर्च ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ अगर ऑमलेट बना रहे हो तो नॉन स्टिक पैन ही यूज़ किया करो। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ करते तो बहुत वेस्ट हो जाते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है बनानी। तो इसलिए स्पेशली ये पैन इसीलिए लाया गया था कि नई ऑमलेट के लिए बहुत ही सही चाहिए, तो ये सिर्फ उसी ही चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। तो राहुल पसंद करते हैं ब्रेड ऑमलेट इस तरीके से और मैं अपने ऑमलेट में सेपरेट ब्रेड को सेपरेट सेकना पसंद करती हूँ। तो इसलिए पहले मैं बना रही हूँ उनके लिए ताकि वो खा सके और तब तक वो शान को देखेंगे तो मैं अपने लिए बना सकूँगी। तो इसमें मैंने सिर्फ डाला है हरा धनिया, हरे मिर्च, प्याज और नमक। मैंने बिल्कुल भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है और ये नमक का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है ऑमलेट में। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत ही बेकार हो जाता है और इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। कम का ज़्यादा हो सकता है लेकिन ज़्यादा का कम नहीं हो सकता, इसलिए सॉल्ट हमेशा ही कम डालो हर चीज़ में। तो चाहे सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, अगर नमक कम होता है तो बाद में ऐड हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इसलिए जब भी कुकिंग कर रहे हो तो प्लीज़ सॉल्ट हमेशा कम ही डालना, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस करे हुए हैं इस चीज़ को लेके, तो मैं कम से कम ही डालती हूँ। तो ऐसे मैं बीच में से कट करके, और क्योंकि इसे एक साथ फ्लिप करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं बीच में से डिवाइड कर देती हूँ, इसे कट कर देती हूँ। उसको दूसरी साइड से सेकने के बाद मैं बीच में एक चीज़ स्लाइस लगाऊंगी। मुझे चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है ऑमलेट में, बट ये राहुल का है और मैं उनसे पूछ चुकी हूँ तो उन्हें चीज़ लगानी है, उन्हें चीज़ अच्छी लगती है ऑमलेट में। तो मैं इन दोनों के ब्रेड के बीच में एक चीज़ की स्लाइस लगाने वाली हूँ। और एक और टिप ऑमलेट या एग बनाने के लिए कि हमेशा गैस को सिम रखो, लो गैस पे। एग बहुत अच्छे से पकता है, चाहे वो बॉयल्ड एग है चाहे वो ऑमलेट है, हमेशा से कम गैस पे ही ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है। और अब मैं बना रही हूँ ऑमलेट अपने लिए। मुझे अपनी ऑमलेट में बहुत सारी वेजिटेबल्स पसंद है। वो तो मशरूम ख़त्म हो गए थे, वरना मशरूम भी डालती। मशरूम नहीं है तो सिर्फ मैं अनियन और कैप्सिकम डालने वाली हूँ। एक हरी मिर्च यूज़ करूँगी 2 एग्स के साथ और थोड़ा सा सॉल्ट डालूँगी। बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं अपनी ऑमलेट। अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स होती है और तो मैं बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे हर चीज़ में ज़्यादा वेजिटेबल्स अच्छी लगती है, स्पेशली अगर ये कैप्सिकम, मशरूम, स्वीट कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स, ये सब मेरी ज़्यादा फेवरेट है। तो जब भी मेरे को मौका मिलता है इन्हें ज़्यादा भर भर के मैं यूज़ करती हूँ। और मॉर्निंग में एग्स खाना बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, एक हेल्दी ऑप्शन है। तो मैं ध्यान रखती हूँ कि अगर अदर दैन दीज डेज़ की जिसमें हम लोग एग खा सकते हैं तो हम ज़रूर खाएं। अच्छा, अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है और आई मेक श्योर कि किया सिर्फ ट्यूसडे को छोड़ के बाकी एवरीडे एग खाए, और सेम गोज़ विद राहुल, वो भी एवरीडे एग खाते हैं। बस मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि अगर मुझे पता चलता है कि एकादशी है, मावस है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज़ हैं, तो मेरा बहुत कम ही हो पाता है कि मैं खा पाती हूँ। तो इसलिए आज मैंने कितने टाइम बाद, आई गेस 1 या 2 महीने बाद ऑमलेट खाई है, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। उठ गई।
तो अब शान और मैं निकल रहे हैं किया को स्कूल से पिक करने के लिए, लेकिन हम लोग थोड़ा-सा पहले निकले हैं क्योंकि हमें जाना है नॉर्थलैंड शॉपिंग सेंटर। सेम रीज़न, आज उसका स्विमिंग लेसन है, तो उसका स्विमिंग लेसन है 4 बजे, उसको स्कूल से लेना है 3 बजे और हम लोग निकले 2 बजे क्योंकि उससे पहले उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम चेंज करना है। उसकी स्विमिंग की कैप नहीं आई थी, उसकी स्विमिंग की कैप नहीं थी तो मैंने शार्क कैप ली की फॉर अ सेफ साइड। उसके बाल तो बचे क्योंकि मैं उसके बाल नहीं खराब होने देना चाहती थी। लेकिन वो कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वो इतनी टाइटली नहीं रहती है, वो हट जाती है। तो इसलिए मैं शार्क कैप लेने का ट्राई करूँगी कि कहीं न कहीं मिल जाए। नहीं तो फिर शार्क कैप से ही काम चला लेंगे। अगर मुझे स्विमिंग वाली वो कैप नहीं मिली क्योंकि वो ज़्यादा टाइट है, आप लोग समझ सकते होंगे। और स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है क्योंकि मैंने 2 पीस लिया था, उसको अनकम्फर्टेबल हो रहा था, तो अब मैं 1 पीस लूँगी ताकि उसको कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल क्लोथ्स होने बहुत ज़रूरी है स्विमिंग के लिए, अदरवाइज़ उसका कपड़ों पे ध्यान रहेगा, उसको पुल करती रहेगी, ठीक करती रहेगी, स्विमिंग लेसन्स पे कम ध्यान देगी। इस वजह से मैं वो चेंज करने जा रही हूँ। शान या तो सोने वाली है या सो चुकी है। किया का खाना मैंने ले लिया है क्योंकि वहाँ से स्कूल से डायरेक्ट पिक करके उसको स्विमिंग क्लासेस के लिए लेके जाना है। इन बिटवीन मुझे उसे खाना खिलाना है और आज मैं उसे कोच से सब चीज़ें पूछ के आऊँगी कि कितना खाना कितनी देर पहले खाना खिला देना होता है, कितना लाइट या फिर कितना एम्प्टी रखना है स्टमक को और कितनी देर बाद मैं खिला सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें मैं आज पूछ के आने वाली हूँ, तो बस अब निकलते हैं। तो मैं ना ये सोच रही हूँ कि कोई ऐसा स्टैंड या ऐसे कोई चीज़ ले सके कार में लगाने के लिए, ताकि मैं आप लोगों से बात करती हुई बताती हुई चलूँ। क्यों? क्योंकि कार एक ऐसा टाइम है जिससे मुझे फ्री टाइम होता है, मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि क्या चल रहा है पूरे डे पे और ईज़िली मेरी व्लॉगिंग हो सकती है। तो मैं वो चीज़ भी फाइंड करूँगी कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं ऐसा कर सकूँ। अभी मैंने इंस्टाग्राम के लिए एक रील रिकॉर्ड करी है। रील क्या है, उसके अंदर सिंपली मैंने ये बताया, अगर आप लोग जल्दी घर से निकल रहे हो, मेकअप नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे कुछ सिंपल 2-3 चीज़ों के साथ अपने आप को एक नीट लुक दे सकते हो और थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेबल लग सकते हो। क्योंकि क्या करें, ज़माना ऐसा हो गया है, अगर थोड़ा-सा सही बन के ना निकले, एक तो लोग लुक से बड़ा जज करने लग गए हैं और ऊपर से ऐसा लगता है कि क्या हुआ? अगर मेकअप नहीं करते तो लगता है ओह! क्या हुआ? सब ठीक है, ठीक नहीं लग रहे हो। और वहीं अगर सब कुछ बेकार है, तुम मेकअप करके निकले हो, रिप्रेजेंटेबल लग रहे हो, तो ऐसा लगता है अरे यार बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। तो ऐसा टाइम आ गया है, इस वजह से थोड़ा-सा रिप्रेजेंटेबल लगना ज़रूरी होता है। तो इंस्टाग्राम का चेक करना, मोनिका एन खारी के नाम से है, इंस्टाग्राम चेक करना मत भूलना। मैंने उस पे शेयर करा है कैसे 2-3 चीज़ों से अपना ये लुक्स थोड़े से इम्प्रूव कर सक अब मैं पहुँच गई हूँ नॉर्थलैंड शॉपिंग सेंटर, जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँगी फिर निकलूँगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग। पता है क्या है, मेलबर्न के वेदर का कुछ नहीं पता, अभी 2 दिन से बहुत गर्मी थी, वापस से ठंड शुरू हो गई है। तो अब मैं जाने वाली हूँ शान को, बहुत लेट हो रहा है। सो रही है, होपफुली सोती रहेगी। पता है शानू उठ तो गई है, लेकिन ना मैंने इसको ऐसे ही कवर कर दिया है ताकि इसको ये रही है अभी ये कार में ही है ताकि वापस सो जाए। आई डोंट नो वाई, मैं आती तो एक चीज़ लेने के लिए हूँ, लेकिन फिर वही है ना, ये भी ले लो वो भी ले लो और जो चीज़ें नहीं भी याद आ रही थी अचानक से याद आने लगती है, अरे हाँ इसकी भी ज़रूरत है, अरे हाँ उसकी भी ज़रूरत है। तो इसलिए टाइम लग ही जाता है और मुझे लगता है कि मैं सोच रही थी कि घर जाऊंगी बीच में, लेकिन मुझे अब ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे डायरेक्ट किया को लेने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा है कि मैं उसको खाना बना के ले आई हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ शानू के लिए कुछ ऐसी चीज़ ले लूँ बाउंसिंग के लिए, क्योंकि मैं अभी वॉकर तो लेना नहीं चाहती, जब वो 1 साल की हो जाएगी तभी लूँगी। लेकिन ये अच्छा है कि इस चीज़ में बिज़ी रहेगी। और भी कुछ ऐसे टॉयज़ देख रही हूँ, ये देख रही हूँ, स्ट्रॉलर देख रही हूँ जो मैं फ़्लाइट में अच्छे से ओढ़ के लेके जा सकूँ, ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ हो सके। देखो ये ना इतना कॉम्पैक्ट फोल्ड हो सकता है, तो ऐसी चीज़ मैं फ़्लाइट में लेके जा सकती हूँ और इजीली कैरी कर सकती हूँ। मुझे स्विमिंग के लिए कैप तो मिल ही नहीं रही है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके हेयर बहुत अच्छे हो रहे हैं अब ख़राब हो जाए, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है। मैंने इतने स्टोर्स चेक कर लिए हैं। तो मेरा मन तो बहुत है ये लेने का, लेकिन मुझे अभी नहीं पता, इस चीज़ को श्योर नहीं हूँ कि वो यूज़ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं पहले उसको पियानो क्लासेस देना चाहती हूँ, दिलवाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद गिटार, अदरवाइज़ उसको गिटार ज़्यादा पसंद है। मुझे एक्सेसरीज इतनी अच्छी लग रही है, मन कर रहा है कि ले लूँ और किया कि बैग में या अपने बैग में इन सब जगह पे यूज़ कर सकती हूँ मैं इन्हें, अगर मुझे क्रिसमस ट्री पे भी नहीं यूज़ करना है तो। और अब मैं देख रही हूँ स्टार, क्योंकि मुझे क्रिसमस ट्री के हमारे टॉप के लिए स्टार नहीं है, तो मैं ऐसी कोई चीज़ देख रही हूँ जो अदरवाइज़ भी हमारे डेकोरेशन में यूज़ हो जाए और वैसे ट्री पे ही भी यूज़ होती रहे।
मेरी शानू उठ गई है। गुगी गुगी गुगी। हैप्पी है बेबी। घूमी घूमी करने में हैप्पी होता है बेबी। हाँ, किया दीदी की तरह। मम्मा पापा भी ऐसे ही हैं, हम चारों ही ऐसे हैं घुमक्कड़। नो, मैं लूंगी नहीं। नो नो नो। कार में जा। मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत बैड हूँ। एक चीज़ को लेके सोचती रहूँगी, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, ऐसे लूँ वैसे लूँ, वहाँ देख लूँ यहाँ देख लूँ। इन सब चीज़ों में इतनी लेट हो गई, बस पूछो मत। आज तो भगवान से कुछ और ही मांग लिया होता। मैं जब वहां से निकल रही थी ना, बिल्कुल 5 मिनट रहते थे, मैंने कहा बाबा जी कैसे टाइम से पहुंचा दो, और सारे सिग्नल ग्रीन मिले। तो अब ऐसे लग रहा है यार कुछ और ही मांग लिया होता। एनीवेज, हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं। अब इसको यहाँ से पिक करके हम लोग स्विमिंग क्लासेस के लिए जाने वाले हैं। तो भागते भागते गई हूँ, भागते भागते आई हूँ। शान गोद में होती है तो बहुत एक्टिव हो जाता है। और ये आ गया हमारे किया स्कूल से। किया से हेलो टू एवरीवन। अब किया का कल स्कूल में कल्चर डे। कल्चर डे में तुम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और आउटफिट पहनना है और कुछ ऐसे खाना देना है जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करे। तो मैं सोच रही हूँ फिंगर फूड में पकौड़े दूंगी। मैं दूंगी आलू के, प्याज के और पालक के पकौड़े दूंगी, जो बच्चे इजीली खा सके। कटलेट्स की तरह होंगे, अच्छे भी लगेंगे। और किया के पास एक सूट था येलो कलर का, शायद आप लोगों को पता हो, याद हो, वो मिल नहीं रहा। मुझे 1 वीक से पता है कि कल्चर डे आने वाला है, बहुत ढूंढा, मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड करा है, कोई भी इसका अच्छे से सूट लेके, उसके नीचे लेगिंग्स या इसकी उसी सूट की पजामी है मेरे पास, वो लेके और उसके साथ दुपट्टा कैरी करके उसको सूट की तरह करके फिर भेजूंगी। बिंदी लगाऊंगी, चूड़ी पहनाऊंगी। तो बाकी सब मैं चीज़ें कल दिखाती हूँ कि क्या क्या करने वाली हूँ। तो आज फिर से किया, मैं बहुत एक्साइटेड है क्योंकि स्विमिंग लाइसेंस के लिए हम लोग बहुत खुश होते हैं। मैं वहाँ जाके बताती हूँ कि ऐसा क्यों था। मैंने ये बोला कि मेरा सपना सच हो गया। आज मैं इसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बोलूँगी कि प्लीज़ मेमोरीज के लिए थोड़ी सी बनाने दो। किया लुकिया कि अपने आपको चेकआउट करती रहेगी। अच्छी लग रही हूँ ना। हो गई पिक्चर, हो गई बस ना। शानू ने अपनी सीट ले ली है और यहाँ पे किया कर रही है अपना लंच करने के बाद इन्होंने बोला है कि ज़्यादा फुल नहीं होना है, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेना है। सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। छोड़ो शानू। तो यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत सही होती है कि अगर जैसे अभी आज थोड़ा वेदर ऐसा है कि ठंडा हो रखा है, तो यहाँ पे अंदर हीटर भी चल रहे हैं और हीटेड पूल भी है ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। तो ये सच में बहुत अच्छी चीज़ है और इस वजह से यहाँ पे विंटर्स में भी स्विमिंग कर सकते हैं, जो कि मैं इसकी अब कंटिन्यू रखूँगी। विंटर्स में भी स्विमिंग कंटिन्यू। शानू, मैं तब से पिक्चर लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेने ही नहीं दे रही है। जाओ, आपकी टर्न है फर्स्ट वाले में। हाँ जी, गो। शोर है, मैं कोशिश करूँगी कि लाउड बोलूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो स्विमिंग लेसन्स मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार लिए हैं, लेकिन यहाँ तो क्या था, नक्षत्र खराब है या ग्रह को भी बोल लेते हैं, कि मैंने 3 बार स्विमिंग लेसन्स लेने क्लासेस लेने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे स्कूल में पूल था और हमारी समर वेकेशंस में क्लासेस हुआ करती थी। तो फर्स्ट टाइम मैं 1 वीक गई, मेरा आई इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा। सेकंड टाइम पे मैंने फिर दोबारा से ट्राई करा तो मुझे स्किन एलर्जी हो गई। और फिर थर्ड टाइम पे मैं कर ही नहीं पाई। मैं इतना कॉन्फिडेंस लो हो चुका था इस चीज़ को लेके कि नहीं, ऐसा लगता था नहीं मुझसे स्विमिंग होगी ही नहीं। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, स्विमिंग इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि स्पेशली इस कंट्री में जहाँ पे आसपास पानी ही पानी है। और क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन, मुझे पता है कि इतनी आउटगोइंग होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि किया को हर जगह कॉन्फिडेंट फील हो, जहाँ पे पानी है या नहीं है, और फ्रेंड्स के साथ जा रही है तो अच्छे से इंजॉय कर सके, पानी से ना डरे। क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जगह अवॉइड करती हूँ जहाँ पानी है। जैसे हम लोग राहुल और मैं गए थे थाईलैंड, तो वहाँ पे क्या था कि उन्होंने बोट को रोक दिया था बीच में और उन्होंने बोला था कि जाओ और लाइफ जैकेट पहन के और बीच में करके आओ, स्विम करके आओ, देखो बड़ा ब्यूटीफुल है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो स्विमिंग नहीं भी आती, इवन यू कैन गेट डाउन। मैंने कहा नहीं भाई, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता स्विमिंग नहीं आती है।
मुझे पता है मेरी लाइफ जैकेट पहनी हुई है, फिर भी मुझे नहीं कॉन्फिडेंस फील होता था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी। तो मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ कभी किया फेस करे। मैं बहुत टाइम से पहले, ऑब्वियसली से आप लोगों को पता है कि प्रेगनेंसी के रीज़न की वजह से मैं नहीं लेके आ पा रही थी। तो ये क्लासेस होती है इसकी ट्वाइस इन अ वीक, अदरवाइज़ मैं अनलिमिटेड टाइम ये पूल यूज़ कर सकती हूँ। तो अब मैं कोशिश ये करूँगी कि किया को लेके आऊँ और बस उसको मॉनिटर करती रहूँ, ध्यान रखूँ उसका, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करती रहे अपना खुद ब खुद, बिना लेसन के मैं उसको पूल लेके आया था। कैसा रहा शोना लेसन? अच्छा फन आया? यहाँ देखो, अच्छी लगी स्विमिंग? तो अब हो रहे हैं शाम के 5:30। आज का डे बहुत हेक्टिक था बट अच्छा था। अब शानू रो रही है, जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा घर पे। तो शानू तो जब मैं ड्राइव कर रही थी तब सो के अपनी नींद पूरी कर ली है, क्या शार ले रही है, उसके बाद ये खाने खिलाऊंगी और सुला दूंगी। 6:30 का टाइम हो रहा है। मेरा गुग्गा। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन बटन प्रेस कर दो ताकि आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। जैसे कि आज का डे बहुत हेक्टिक रहा तो मैं आज अपलोड नहीं कर पाई, तो शायद आज का मिस हो जाएगा, तो मैं कल करती हूँ।